दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर लगे आरोप पर इस वक्त सफाई आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है। बुलाया गया कि आपके और वो खुद सफाई दे रहे हैं। जो सत्यता है उसको प्रेजेंट किया जाए। और एक तरह से अभिनव गर्ग जी का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया, नहीं तो उस वक्त मैंने बहुत प्रयास किया था कि मीडिया इसको सुने कि कैसे इस केस में इलीगैलिटीज हो रही है, कैसे इस केस में सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। ये केस पर्टेन करता है 116 करोड़ के स्कैम का। ये स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में 116 करोड़ का स्कैम हुआ। ये सारे पेपर्स मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास वो ऑडियो क्लिप भी जो है जिसके जो मैं एविडेंस दे रहा था, और एविडेंस आई वाज स्ट्रेंथनिंग इट एंड आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ टेम्परिंग विद दैट। It's a fraud committed upon the Bank of State of Mysore by 3 clients, namely Texco Mass International Limited, Rishabh Impex and Nikita Exim, which was in March 2009. They were in the business of letter of credit, export business. So letter of credit, आपको मैं बता दूं क्या होता है। ये जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय द क्लाइंट अब्रॉड, उसको लेके किसी बैंक में जाते हैं और वो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ शिपिंग है, इनवॉइसिंग है, उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बैंक उनको वो मनी रिलीज कर देता है, जो कि बाद में फॉरेन बैंक से रिकवर हो जाती है। यहां पे फॉरेन बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को मना कर दिया पैसा देने से। इसके बावजूद कि कई ट्रांजैक्शंस हो गए जिसमें कि पैसा फॉरेन बैंक से स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में नहीं आया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के लोग पैसा देते रहे और ये लॉस 116 करोड़ तक बढ़ गया। उसके बाद ये इसको स्टॉप किया गया। फिर ये केसेस, फिर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है बैंक का, उसने, जो पवन कुमार है वो डेस्क ऑफिसर हैं, उस वक्त मिस्टर मनमोहन सिंह एजीएम थे, मिस्टर बीएस दिवाकर was also AGM of the bank, and there were 2 chief manager also. So all of these individuals, इन सबको, ये सब उस चेन में जो ट्रांजैक्शंस हुए उस चेन में थे, लेकिन सबको छोड़ के खाली पवन कुमार जो डेस्क ऑफिसर था उसको इन्होंने एक्यूज बना दिया, बाकी सब छूट गए। और बाकी सब ने कहना शुरू किया कि अब देखो पवन कुमार के नाम पे सब कुछ चलेगा और हम लोग तो आराम से इस केस से निकल गए। देन in September 2010, 2 AGMs, one chief manager and जो डेस्क ऑफिसर पवन कुमार है, सभी सस्पेंड हुए। जो पवन कुमार है ना, उसको सो कॉज नोटिस इन्होंने इशू किया और उन्होंने कोई भी मौका नहीं दिया कि भाई आप बताएं आपकी साइड की स्टोरी क्या है।